जो बेटा अपने पिता से 1 रुपए ना लेता हो और पिता से 1 रुपए लिए बिना ही बड़ी ईमानदारी से अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हो, वह सफल व्यक्ति है। जो पिता के टुकड़ों पर ना पलता हो, बल्कि अपनी कमाई से अपने पिता को भी संतुष्ट रखता हो, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपनी मेहनत के बल पे करता हो। देखो, सपने देखना बुरा नहीं है, सपने देखना बुरा नहीं है, सपने सबको देखने चाहिए, परंतु वो सपने अपने बलबूते पर देखना चाहिए। ना बाप के भरोसे कोई सपना देखना चाहिए, ना ससुराल वालों के भरोसे कोई सपना देखना चाहिए। उतना ही पांव पसारो जितना चादर है। बस मेरा मानना है कि जो बेटा अपने पिता से भी 1 रुपए लेने का भावना रखता हो, बल्कि अपने पिता को अपना धन दे करके पिता को पिताजी आपको जरूरत है तो आप ले लीजिएगा, हम तो आपकी सेवा चाहते हैं और आपसे 1 रुपए नहीं चाहते। भाई, बाप का धन तो बेटे का ही है, पर फिर भी बेटे को 1 रुपए बाप से लेने की जरूरत ना पड़े और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी उठाए, पूरी करे। सपना देखे तो अपने बल से देखे, उसे मैं सक्सेसफुल मानता हूं, मैं उसे सफल व्यक्ति मानता हूं जो सारा काम अपने बलबूते पर करता हो, ना कर्जा लेता हो, ना कर्जा के भरोसे रहता हो। क्यों जी, आपका क्या कहना है? सही है मेरी परिभाषा? हाँ, एक बेटा, एक सफल बेटा कौन है, एक सक्सेसफुली बेटा कौन है? वही बेटा है जो पिता के नाम से ना जाना जाए, बल्कि इतना नाम कमा ले कि उसके नाम से उसके पिता की पहचान हो। ये एक सक्सेसफुली बेटे की पहचान है। अरे, बाप के नाम से कब तक पहचाने जाओगे? आप अपना भी तो नाम बनाओ। आपका भी स्टेटस क्या है? आपकी इमेज क्या है मार्केट में? बाप के नाम से, अच्छा मैं फलाने का बेटा हूं, अच्छा फलाने के बेटे हैं ना, ये परिचय ना देना पड़े मैं फलाने का बेटा हूं, बल्कि ये कहें अच्छा आप फलाने के पिता हैं, वाह आप फलाने के पिता हैं। ये एक सक्सेसफुली बेटे की पहचान है। बाप के नाम से आप ना जाने जाएं, आपके नाम से आपके पिता को सम्मान मिले, ये चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे कैसे हैं? कुछ बच्चे जो बाप के टुकड़ों को ही खाते हैं, बाप की संपत्ति बेच बेच के गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं, बाप का धन भी बर्बाद कर देते हैं। बढ़ाने की तो छोड़ दो, जो बाप ने दिया था वो भी माटी में मिला दिया। 3rd क्वालिटी का बेटा है ये, जो बाप का धन बेच बेच के गाड़ी बंगले का शौक पूरा कर रहा है। क्यों जी, सही है? अरे, बाप का नाम बढ़ाओ, इज्जत बढ़ाओ, उसके कारोबार को बढ़ाओ और सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। किसी की तरफ मुंह ना देखना पड़े कि भैया तुम दो तो होगा काम। क्यों जी, सही है? सक्सेसफुली व्यक्ति की ये मेरी परिभाषा है। क्या कहते हैं, सही है परिभाषा मेरे हिसाब से या गलत बता रहा हूं मैं? सही है? ये सक्सेसफुल लोग। जरूरी नहीं है कि आप करोड़पति हो। आपका जो काम है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, वो करो, पर उस काम को ऐसे करो कि फिर आपको किसी से 1 रुपए मांगने की जरूरत ना पड़े। आप अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी करने लग जाएं। पापा मोबाइल के लिए पैसे दे दो, इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, मोबाइल खरीदने की भी औकात नहीं है इसकी, बताओ क्यों? अरे, हमारे जब हम 16 साल के थे, 17 साल के थे, हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। जब हमने कभी अपने पिता से मोबाइल नहीं मांगा, ना हमने कभी अपने पिता से खर्चे के लिए पैसे मांगे हैं। हाँ, छोटा सा था, मुझे याद है मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार
मेला घूमने को 2 रुपए दिए थे। आखिरी बार मुझे इतना याद है कि मेरे गांव के बगल में मेला लगता था, तो मेला देखने हम जाते थे, तो पिताजी से मांगा, पिताजी पैसे दो, मेला जाना है घूमने। तो मेला में मैं सबसे ज्यादा झूला करता था, बड़ा वाला झूला। तो उसकी टिकट 54 की आती थी, सस्ता जमाना था। 54 या 58 मतलब 50 पैसे की। तो 2 रुपए में हो जाता था, कुछ खा लेते थे, कुछ बच्चे थे घूम लेते थे। तो पिताजी ने 2 रुपए दिया था, वो आखिरी बार दिया था पिताजी ने। उसके बाद जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ने के बाद जरा सी अक्ल आई, समझ आई, उस दिन से मैंने पिता से 1 रुपए लेना बंद कर दिया, बल्कि जो कमाता था वो ले जाके पिता के चरणों में रख देता था। ये आपका